ओम शांति। हमारे प्यारे पिता शिव बाबा कल्याणकारी हम बच्चों के सामने सागर भंडार और दाता होते हुए भी, सारी सृष्टि के रचता होते हुए भी, लेकिन इतने निरअहंकारी और इतने दया के सागर होकर के हमारे सामने ऐसा व्यवहार करते हैं अति साधारण रूप में कि मनुष्य समझ ही ना पाए। पिता परमात्मा कहते हैं कि देखो बच्चे, बाप कितना भी बड़ा हो लेकिन अपने बच्चों के लिए तो अपनी बड़प्पन तो नहीं दिखाएगा। बच्चों के साथ तो मीठे रूप में, साधारण रूप में होता है। और फ्रेंडशिप में भी, मित्रता में भी एक मित्र गरीब होता है। जैसे सुदामा थे, श्री कृष्ण थे, लेकिन सुदामा और श्री कृष्ण का कितना प्यार था। इसी प्रकार से शिव बाबा भी दया के सागर, प्रेम के सागर होते हुए हम बच्चों को ऐसा महसूस कराते हैं कि बच्चे तुम मेरी आंखों के तारे हो, तुम ही मेरे दिल तख्त नशीन हो। बच्चे, मैं तुम्हारी सेवा के लिए इस समय उपस्थित हुआ हूं। बाबा ने हम बच्चों को संसार का सबसे बड़ा सत्य ज्ञान दिया कि तुम आत्मा हो। क्या कहते हो अपने लिए, ये मेरा शरीर है, तो अपने को शरीर क्यों समझते हो? शिव बाबा ने कहा यही एक लॉक है कि अपने को तुम देह समझ बैठो। इस अंधकार को मिटाओ, इस लॉक को खोलो। जब तुम आत्मिक स्मृति में आओगे तो सारी बातें, भगवान का ज्ञान, भगवान की शक्तियां, भगवान के गुण आप बच्चों में समा जाएंगे। जो जन्म जन्म से हम कहते आए कि नैनहीन को राह दिखाओ, प्रभु पग पग ठोकर खाऊं, तो विधाता पार ब्रह्म परमेश्वर इस समय आकर के हमारे अगम निगम के भेद खोलते हैं। और बाबा हमें, चाहे हम कैसे भी हैं, लेकिन बाबा के हम अति प्यारे हैं। बाबा हमें कहते हैं तुम मेरे नूरे रत्न हो। तो बाबा हमें कहते हैं, बताते हैं कि बच्चे देखो, ये देह के जितने भी तुम्हारे अंग हैं, कर्म इंद्रियां हैं, इनके द्वारा कर्म करने वाली आत्मा है। कर्म इंद्रियां जड़ हैं। आत्मा के शरीर त्यागने से शरीर टस से मस नहीं होता, हिलता भी नहीं है। आत्मा ही सब कुछ करती है, आत्मा ही चैतन्य है, देह जड़ है। अब बाबा पूछते हैं कि नैनो द्वारा कौन देखता है? आत्मा देखती है। आत्मा नहीं है तो क्या नैन देख सकते हैं? क्या जीभ चख सकती है? क्या नाक सूंघ सकती है? अगर नैनो द्वारा, जब आत्मा देह में है तो नैनो द्वारा आत्मा आंखें देखती हैं कि ये रंग नीला है या पीला है। ये जजमेंट कौन देता है, नीला है या पीला है? ये ब्रेन देता है। कई लोग तो, कईयों की आंखें ऐसी होती हैं, कोई कलर को
बता ही नहीं पाती, उसको कलर की ब्लाइंडनेस बोलते हैं। 7 रंगों में से एक रंग वो बता ही नहीं पाते, जबकि नैन तो वही है। पीले को पीला कह रहे हैं, नीले को नीला देख रहे हैं, लेकिन वो रंग उसको दिखाई नहीं देता। तो उसका रिएक्शन आंखों के द्वारा ब्रेन में है। ब्रेन कहता है ये पीला रंग है, नीला है। अच्छा, हाथ छूता है पानी को, पानी गर्म है या ठंडा है, हाथ तो नहीं कहता, लेकिन ब्रेन फील करता है कि ये पानी गर्म है या ठंडा है। ऐसे ही नाक के द्वारा आत्मा, ब्रेन कहता है कि ये सुगंध है या दुर्गंध है। ऐसे ही विकार भी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये ब्रेन में भरे पड़े हैं। जैसे आंखों के द्वारा पीला रंग एमर्ज हुआ, ऐसे देह अभिमान में आने के कारण ये विकार उत्पन्न होते हैं। तो शिव बाबा हमको कहते हैं कि बच्चे, तुम बुद्धि द्वारा मुझ बाप को याद करो, क्योंकि बुद्धि तो बताती है रंग पीला है, नीला है, सफेद है, कुछ भी है। ऐसे बुद्धि तो जज करती है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, बुद्धि के द्वारा ही तो पहले ये उत्पन्न होते हैं। तो बुद्धि में ये मैल चढ़ गई है। तो बाबा कहते हैं मुझे याद करो, तो ये जितने भी रंग है ये उड़ जाएंगे और आत्मा क्लीन और क्लियर हो जाएगी, सतो प्रधान हो जाएगी। इसलिए बाबा हम कहते हैं कि बच्चे, बुद्धि द्वारा मुझे याद करो। इसलिए इसको बुद्धि योग कहा गया है। कर्म करते भी बुद्धि पर, जहाँ प्यार होता है वहाँ बुद्धि अट्रैक्ट होती है, वो उसे वो याद करती है। जहाँ बुद्धि में इम्पोर्टेंस होती है, बुद्धि वही खिंचावट होती है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, अलफ और बे, मेरे से कितनी बेहद की प्राप्ति होती है, जन्म जन्म की होती है, कल्प कल्प के लिए होती है। तो जब बुद्धि में ये इतना ज्ञान बैठता है, स्वयं का दर्शन होता है और पिता परमात्मा को बुद्धि पहचानती है, तो जब बाप को याद करते हैं तो हमारे जितने भी विकार हैं, जितने भी संस्कार हैं, दूषित संस्कार हैं, वो भस्म हो जाते हैं। क्योंकि ये टेम्परेरी है। आत्मा तो ओरिजिनल स्थिति में, आत्मा पे रंग है, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप है आत्मा। ये तो संग दोष में आकर के, माया के 5 विकारों के संग में आकर के ये टेम्परेरी रंग है। जबकि आत्मा चाहती तो निर्विकारता है। तभी तो आरती में रोज कहते हैं, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। यहाँ तक कि सच्चे भक्त भगवान का दर्शन करने के लिए यहाँ तक कहते हैं कि मैली चादर ओढ़ प्रभु मैं द्वार तेरे कैसे आऊं, कोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जाल, सजन घर जाऊं कैसे। और रोज ही कहते हैं आरती में, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। क्योंकि ये आत्मा संग दोष में आकर के उस पर ये रंग चढ़ गया। इसको रंग को मिटाने के लिए एक पिता परमात्मा की ही पावरफुल याद है। जैसे सोने में मैल, अलॉय, मिलावट घुस जाती है, तो वो उसका और कोई तरीका नहीं है, उसको अग्नि में डालते हैं, अग्नि में वो मैल भस्म हो जाती है। तो शिव बाबा ने हमको बताया कि बच्चे, सदा काल के लिए श्रेष्ठ बनने के लिए, सतो प्रधान बनने के लिए एकमात्र तरीका है, वो है बाबा की याद। अब सोने में से मैल निकालनी है तो क्या किसी मंत्र से मैल निकल सकती है?
तो इसलिए भक्ति में हमने जितने भी मंत्रों का सहारा लिया उससे हमारी दाल नहीं गली, कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए बाबा को आकर के सहज योग सिखाना पड़ा, राजयोग। योग बाबा अक्सर क्यों कहते हैं? क्योंकि भक्ति मार्ग में योग शब्द ही प्रचलित है और योग शब्द का अर्थ ही है मिलन। कहते हैं संयोगवश हम आपस में मिले हैं, तो योग माना मिलन, तो ये आत्मा का पिता परमात्मा से मिलन है। तो जितना हम प्यारे प्यारे अति मीठे प्यारे बाप को याद करते हैं तो ये सारे रंग उड़ जाते हैं, बाप का रंग लग जाता है। तभी कहा कोरी चुनरिया आत्मा मोरी मैल है माया जाल। तो माया का रंग लग गया है। अब बाप आकर के हमको ज्ञान का रंग लगाते हैं तो कहते हैं पहले सबसे पहले रंग रंगने के लिए तुम अपने को आत्मा समझो, दे अभिमान से ऊपर आओ। विदेही बन करके जैसे तार को जोड़ते हैं तो ऊपर से इंसुलेशन हटाते हैं, तो इसीलिए पिता परमात्मा की याद में रहने के लिए इस देह की विस्मृति से आत्मिक स्मृति में आना पड़ता है। क्योंकि आत्मा समझने से, अपने को आत्मा स्थिति में टिकने से ही पिता परमात्मा स्मृति में आता और मिलन होता है। तो बाप बार बार कहते हैं दे अभिमान ही पतन की जड़ है, और दे अभिमान से ही सारे विकार और सारी आत्मा के अंदर दुख की प्राप्ति होती है। तो बाबा बार बार कहते हैं स्व चिंतन ही उन्नति की सीढ़ी है, पर चिंतन पतन की जड़ है। और हमें अगर चक्र का भी ज्ञान देते हैं तो इसको भी स्वदर्शन चक्र कहा गया। अपना दर्शन करो, आपका ही दर्शन करो। आपने ही इस चक्र में ऐसा ऐसा पार्ट बजाया। सतयुग में सत्व प्रधान, त्रेता में सतोगुणी, द्वापर में रजोगुणी रजो प्रधान, कलयुग में तमोगुणी और तमो प्रधानता का। अब सतोगुणी सतो प्रधान बनने का समय है। भाग्य विधाता भगवान आकर के ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का, पवित्रता का रंग रंगते हैं। और पवित्रता ही सुख शांति की जननी है, और कोई रास्ता है ही नहीं। पवित्र बनने के लिए बाबा के साथ मीठी 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 अति प्यारी याद चाहिए। याद के द्वारा ही हम पावन बनते हैं। याद के द्वारा ही आत्मा में सतोगुण आते हैं। याद द्वारा ही सर्व कला सर्व समर्थ बनते हैं। याद के द्वारा ही बाप के गुणों से हम सुसज्जित होते हैं। बाप की याद से ही आत्मा की बुद्धि का द्वार खुलता है। तो बाबा की याद से ही हम ज्ञान मूर्त, गुण मूर्त, तपस्या मूर्त, धारणा मूर्त, तपस्वी मूर्त और सेवा मूर्त बनते हैं। बिना त्याग के सेवा होती ही नहीं। तो त्याग, तपस्या बाबा की याद से ही वरदान प्राप्त होता है, अर्थात उससे गुण पैदा होता है। तो शिव बाबा की याद ही सर्व प्राप्ति का आधार है। जिस जिस आत्मा ने शिव बाबा को प्यार से याद किया, अपने आप ही सर्व प्राप्तियां होती गई। जिसको कहते हैं माया जीत, कर्म इंद्रिय जीत, प्रकृति जीत, सर्व के दिलों को जीत लेते हैं। प्रकृति हमारी दासी बन जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे पवित्र बनो, राज योगी बनो।
पवित्र बनो, राजयोगी बनो। योग ही सर्व चीज़ों, सर्व गुणों की, सर्व शक्तियों की, सर्व सुखों की प्राप्ति का मूल आधार है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।